आचार्य प्रशांत युद्धस्व ग्रुप में मैंने अपनी टाइमलाइन में एक एल्बम है सदगुरुओं से, है ना, सदगुरुओं के ऊपर मेरी जो दर्शन है, तो उसमें से मैंने एक आचार्य जी के आज 2-4 ऐसे वीडियो भी डाले, कुछ पोस्टें भी डाली। उसमें से एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आचार्य जी का डांस करते हुए वीडियो डाला, और उस वीडियो में आचार्य जी बच्चों के साथ बड़े मस्ती से नाचते हुए मतलब दिखाई दे रहे हैं, अपने बहुत ही सरलता में डूबे हुए हैं, अच्छे मस्त हैं। अब इस वीडियो पे कोई व्यक्ति है जिन्होंने कमेंट किया है ना, कोई राहुल पता नहीं फिलोरा कुछ ऐसा नाम है, नाम के व्यक्ति ने कमेंट किया, और उस निश्चल सरल और इतने प्रेम से डूबे हुए नृत्य में भी वो क्या बोल रहे हैं कि ये आचार यहाँ भी अपनी अय्यासी कर रहा है तो ये पब में क्यों नहीं जाता, यहाँ क्यों कर रहा है। आप देख रहे हो, मतलब इस तरह के लोग एक नहीं ऐसे दर्जनों लोग हैं जो इतनी नफरत और कुंठा से भरे हुए हैं कि वो जिससे भी नफरत कुंठा से भर जाते हैं, फिर वो सही चीज को भी गलत देखने लगते हैं। ये होता है नफरत कुंठा से भरे होने वाले लोगों की कहानी। और नफरत कुंठा तुम्हारी खुद की है, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो अलग मसला है, क्योंकि तुम्हें अपनी नफरत से फुर्सत नहीं। और नफरत कुंठा क्यों भरी है इतनी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम नासमझी में जी रहे हो। और नासमझी में चाहे आप किसी गुरु के, बात यहाँ आचार्य प्रशांत की नहीं है, बात तो चाहे कोई भी गुरु हो, किसी भी गुरु को हो, अगर आप किसी नासमझी में किसी गुरु के दीवानगी से भर जाते हैं या किसी गुरु से विरोधाभास से भर जाते हैं, दोनों ही स्थिति में आप गुरु को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि नासमझी से अगर आप किसी गुरु के बहुत विरोध में हैं और आपको गुरु में हर जगह नुक्स ही नुक्स दिखाई देता कि आचार्य प्रशांत जी में ये गड़बड़ी, आचार्य प्रशांत जी में वो गड़बड़ी, ये गड़बड़ी। अरे भाई, इतने अंधे तो मत बनो कि विरोध से इतने पागल हो जाओ, नफरत कुंठा से इतने पागल हो जाओ कि सही चीज में भी तुम्हें गड़बड़ दिखाई देने लगे। हर सही चीज में तुमको सब गड़बड़ दिखाई दे रहे। आचार्य प्रशांत जी तो खुद बोलते हैं ना, जब कोई राम पर कटाक्ष करता है तो एक वीडियो में आचार्य जी भी बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी, चाहे गुरु हो, व्यक्ति हो, महापुरुष हो, ईटीसी देवी देवता, जो भी आप नाम देते हो, कि उसके बारे में कम से कम उसका ओवरव्यू तो देख लिया करो, उसके समग्र जीवन भी तो देखा करो। कि कुछ कमियों को देख लिया तो सारी अच्छाइयों को आपने हटा दिया, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन जितने विरोध करने वाले हैं ये इतने विरोध में अंधे हो जाते हैं नासमझियों के कारण कि सही चीज को भी गलत तरीके से देखने लगते हैं, उनको सही में भी गलत दिखाई देता है। और ऐसे ही अंधे दीवानगी से भरे हुए जो उनके प्रेमी जन होते हैं, ये भी इतने अंधे हो जाते हैं कि गलत चीज को भी सही मान के चलने लगते हैं। माने कोई चीज गलत है, इसके बावजूद भी उनको सही दिखाई देता है। इसी वजह से आप देखिए कि चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे वो सूरजनीश हो, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, चाहे ईटीसी कोई भी हो, वो उनके संदेशों के अर्थ के अनर्थ समझते हैं। अब मैं यहाँ ग्रुप में, जब मैं खुद आचार्य जी का ग्रुप चला रहा हूँ, तो क्या मात्र इसमें मैं सिर्फ नफरत फैला रहा हूँ, क्या इसमें सिर्फ उनकी गड़बड़ियों पे ही बात कर रहा हूँ, या उनकी अच्छाइयों को भी पोस्ट डालता हूँ? ये कभी डाली नहीं होगी मैंने। तो लोग ऐसा कभी नहीं देखते, लोगों के अपने मापदंड हैं, अपने नजरिए हैं, बहुत फिक्स हैं। अगर कोई आचार्य प्रशांत जी का कोई प्रेमी होगा तो वो इस नजर देखेगा कि इस व्यक्ति ने जो बोला है ना, वो आचार्य जी की विरोध कर रहा है। मतलब अगर आचार्य जी की मैं गड़बड़ियों पे बोलूंगा तो उनको ये दिखाई देगा कि ये व्यक्ति आचार्य जी गड़बड़ी बोल रहा, मतलब ये बहुत बड़ा विरोधी है। अभी जैसे एक महिला ने कमेंट किया कि आचार्य प्रशांत जी पे बहुत ये विरोध कर रहा है, इसको किसी ने पैसे दिए होंगे, ये बहुत सस्ते बिक गया है। अरे तुम्हारी
दो कौड़ी की सोच का प्रतिबिंब, तुम्हें ही मुबारक, है ना। तुम क्या मेरे बारे में जानते हो, काहे को अपना जजमेंट कर रही हो, है ना। समझ स्त्री, अपने ऊपर काम करो। और तुम ना तो आचार प्रशांत को सुनने वाली हो और ना ही ऐसे लोग जो आचार प्रशांत का यहाँ विरोध करने वाले हैं। देख रहा हूं मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को। आचार प्रशांत की पक्ष करने वाले आए थे, वो गाली ऐसी बरसा रहे हैं, घटिया से घटिया गाली, और जो विरोध करने वाले हैं वो भी गाली बरसा रहे हैं एक दूसरे को। अरे तुम ना आचार प्रशांत को सुनने वाले लोग हो, ना आचार प्रशांत के तुम सच्चे विरोधी हो। अरे विरोध का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर किसी की तुम विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तुम उसका भला चाहते हो, करुणा है कि सिर्फ नफरत से भरे हो। ठीक है, मैं विरोध को इस दृष्टि में देखता हूं कि भाई मैं किसी बात से असहमत हूं, इस बात से विरोध रखता हूं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं मैं उनसे नफरत से भरा, इसका मतलब है कि अगर मैं किसी बात से सहमत नहीं हूं और मुझे कोई चीज गड़बड़ दिखाए तो मैं गड़बड़ पे बोलूंगा। आचार्य जी बोलते हैं, ओशो बोलते, जितने भी गुरु हैं वो तभी बोलते हैं ना जब समाज में उनको कुछ चीज गड़बड़ दिखाई देती है। अब बोलने वाले में भी मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दी तो मैं बोलूंगा ना, और मेरे बोलने में भी कुछ गड़बड़ होगा तो मैं तो उसके लिए तैयार रहता हूं हमेशा। अगर मुझसे भी कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मेरे बारे में बता सकते हैं आप। लेकिन इतने पागल या अंधे तो मत भरिए, इतने नासमझी तो मत भरिए कि भैया ना तो आप सुनने वाले लोग हैं, आपका व्यवहार दिखाई देता है आप किस तरह से बात करते हो, और ज्यादा गाली गलौज करोगे तो भाई ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसको गाली गलौज नहीं आती है। मुझे भी आती है, इतनी आती है कि तुम सो नहीं पाओगे रात भर, इतनी याद आती है। लेकिन उसका क्या मतलब, फिर हमारी चर्चा का क्या मतलब। तुम यहाँ चर्चा करने आए हो कि बहसबाजी करने आए हो फालतू की, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पे आचार प्रशांत के दीवाने हैं या आचार प्रशांत कट्टर विरोधी हैं, दोनों ही तरह के लोग यहाँ देख रहा हूं मैं। इनके पास निष्पक्ष दृष्टि नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये आचार प्रशांत जी के पास भी जाएंगे तो आचार प्रशांत को लात मार देंगे, निकल। मतलब कहने का लात नहीं मारेंगे, लेकिन एक लात मारने जैसी बात है कि तू भाई तुम क्या मुझे सुनते हो। अरे आचार प्रशांत भी इतना गड़बड़ नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग उनको सुनने वाले हैं जो, वो उनको उनके संदेशों को ही अर्थ का अनर्थ लेते हैं। जैसे एक लड़की गंजी हो गई, बोले देह से मोह भंग कर रहे हैं, देह भाव में नहीं जीना है तो गंजी। अरे तुम्हारे दिमाग में अभी भी देह ही बैठी, क्योंकि तुम गंजी हो ही इसलिए रही हो कि तुमको लगता गंजी हो जाऊंगी तो मैं मेरे देह से मेरा रिश्ता टूट गया है। ये ऐसी वाली बात है जैसे ओशो को एक वक्तव्य जिसमें ओशो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति कहने लगते मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं, तो संसार छोड़ के जा रहा है तो वो जंगल चला जाता है, उसको लगता है मैंने संसार छोड़ दिया। अरे बेवकूफ, तुम जहां भी जाओगे संसार ही है। ठीक ऐसे ही तुम सोचते हो देह से तुम्हारा वो भंग हो जाएगा, मोह भंग हो जाएगा, देह से तुम देह के भाव में नहीं जियोगे। हालांकि इसके पीछे कहीं ना कहीं गलती आचार प्रशांत जी की भी छुपी हुई है, क्योंकि लोग जब ऐसे संदेशों को सुनते हैं, उनके जिस संदेश के मतलब जब इस तरह के लोग जिनके पास इतनी समझ नहीं है, उतना देखने का नजरिया नहीं है, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे आचार्य जी का मैंने वीडियो भी डाला है ना, उसमें आचार्य जी बोलते हैं कि ये जो तुम देखते हो कि जब चेतना नहीं बचती तो देखा है तुमने, देखा हश्र क्या होता है, देखा है तुमने कैसे कीड़े पड़ जाते। कभी किसी मुर्दे को देखा है, मुर्दे का क्या हाल होता है, कैसे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, बदबू मारने लगता है। ये तथाकथित प्रेमी पास जाने से भी घबराएंगे, ये जा नहीं पाएंगे, बदबू मारेगा तो ये है देह की औकात। अब आचार्य जी ऐसा करके जब बताते हैं तो इसमें देह की औकात बता रहे हैं। क्या अभी आचार्य जी ने कभी सोचा है कि देह की औकात तो बाद में मालूम चलती, पहले चेतना की औकात मालूम चल जाती, क्योंकि देह की जो औकात है, उस देह की औकात के कारण ही चेतना की औकात है। इस देह के कारण ही चेतना एक्टिवेट हुई है। अब आप उनको देह भाव में ना जिए, इस पे आपका थोड़ा जोर रहता है। इसमें देखा है कि आप एक तरह से देह और चेतना में तुलना करते हुए पाए जाते हैं। इसी वजह से लोग इसमें सोचते हैं कि चेतना कोई महान चीज है और देह एकदम क्षुद्र चीज है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक वीडियो में ये भी कहते हैं, जब कोई खाने के लिए पूछता कि आचार्य जी आज रेस्टोरेंट में हमने खाना ऑर्डर किया है, तो खाने को लेके आपका क्या एटीट्यूड या रवैया है, तो आचार्य जी बोलते खाना मिल जाए तो खा लो, ना मिले तो ना खाओ। खाना कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है,
जीवन में कुछ और ऊंचे उद्देश्य होते हैं। अब ये जो ऊंचा ऊंचा कर करके लोग ऐसी बातें सुनेंगे तो बताइए लोगों पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भैया बहुत सजगता से बात रखिए, ऐसा बोलिए कि लोग उस सुन करके अर्थ का अनर्थ समझें। 90% 95% जो आचार प्रसंग सुनने वाले हैं एकदम बेवकूफियों से भरे पड़े हैं, और ऐसे ही 90-95% ऐसे लोग हैं जो उनके विरोध से भरे पड़े, एकदम बेवकूफियों से भरे पड़े। अरे असली चीज तो देखो, आचार्य जी में क्या सब गड़बड़ ही गड़बड़ तुमको दिखाई दे रहा है? कुछ अच्छा नाम की चीज नहीं है क्या? और क्या सब सही सही दिखाई देता है? मतलब ये मान लिया कि अगर आचार्य जी, मतलब आप अंधी दीवानगी में इतने ज्यादा उनके प्रेमी हो जाते हैं दीवानगी से कि आपको हर चीज, मतलब कोई आपके लिए अगर महान है तो महान व्यक्ति आप कुछ भी बोलता रहे, गधी से गधी बात बोलता रहे, तो वो भी सत्य का सर्टिफिकेट है। और कोई एकदम सही से सही बात भी बोलता रहे तो उसमें भी आपको गड़बड़ दिखाई देने लगे। इतने ज्यादा विरोध से भर जाते हो। ये विरोध और ऐसे पक्ष करने वाले लोग ना तो आचार प्रसंग को समझते, ना खुद को समझते हैं, ना इनको सत्य को जानने की इतनी क्षमता है। ये ना समझियों से भरे हुए लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और अपने प्रतिबिंब को देख करके वो दूसरे को जज करते रहते हैं, है ना। मेरे बारे में कुछ भी बोलने के पहले मेरी आईडी देखा करें, है ना, तब बोला करें। आपको नहीं मालूम है कि मेरा क्या इतिहास रहा है आचार्य जी के साथ, इसके पहले ओशो के साथ और कृष्णमूर्ति के साथ क्या मेरा रहा है ना। ओवरऑल रूप से मुझे इतना समझ में आता कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो ओवरव्यू देखा करें, उसका समग्र जीवन देखा करें, फिर बात किया करें। और अगर आज मैं आचार्य जी के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करता हूं, उनके कमियों के बारे में बोलता हूं, गड़बड़ियों के बारे में बोलता हूं, अच्छाई के बारे में बोलता हूं, तो तभी बोलता हूं जब मैंने उसका अध्ययन किया है। और अध्ययन करने का ये मतलब नहीं होता कि 10 यारों की वीडियो सुनूं, बहुत सारी किताबें पढ़ूं, ये मतलब नहीं होता है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति पूरी रामायण ही पढ़े। जिसके सेंसर लेवल हाई होते हैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं सोर्स देखता हूँ सीधा। क्या मैं 10 यार वीडियो सुनूंगा आचार्य जी की तब जाके पता है, फिर आगे और जगह बोलेंगे तो सुनूंगा? इसका मतलब है कि तुम्हारे खुद की सोच में कोई सोच ही नहीं है, तुम्हारा खुद का कोई अंकुरण, तुम्हारा खुद का कोई जीवन ही है। तुम अगर किसी को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो माने 10,000 वीडियो सुनेंगे, उनके सारे सत्र अटेंड करेंगे, उनके सब ये बातें सुनेंगे, बाबा नहीं सुनना। और मुझे आज की घड़ी में आचार्य प्रशांत को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि उनसे मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं, ये मुझे दिखाई देता है। और इसमें कोई घमंड या अहंकार जैसी कोई बात नहीं है। आपको दिखाई दे, देख लो, क्योंकि घमंड अहंकार जैसी बात है तो फिर तो आचार्य जी ऐसे बोलते कि मेरी वीडियो लोग शेयर करने से डरते हैं, हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। ये सब क्या है? क्या आप अपने आप को ये स्वघोषित ये मान चुके हैं कि आपने जो बोल दिया एकदम सत्य का सर्टिफिकेट वही है, वही पत्थर की लकीर है? ऐसा है क्या? तो ये गड़बड़ी होती है ना। किसी के बारे में भी सिर्फ इतना देखना चाहिए आप, क्योंकि आप अवलोकन करते हैं, और उस अवलोकन करने में जब आप किसी को सुनते हैं, एक समय बाद जब पूरा वही सुन लेते हैं जैसा उन्होंने बताया है, तो फिर आपको आगे जब प्रोसेस करते हैं तो फिर आपको उसमें ये भी दिखाई देता है कि क्या क्या है जो धारण करने योग्य है, क्या है जो धारण करने योग्य नहीं। जो धारण करने योग्य नहीं तो उसमें दो बातें हो सकती है, या तो आपके अनुकूल नहीं है इसलिए आप वो चीज धारण नहीं करना चाहते, या वो बात सार्वजनिक से मौलिक नहीं है ना। तो माने हमें मालूम चल जाता क्या है जो गड़बड़ है और क्या है जो सही है। इस आधार पे जो प्रोसेस कर लेते हैं आगे की बात। तो मैंने आचार्य जी के वक्तव्यों को सुना है और प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद जो मुझे गड़बड़ी दिखाई दी और जो मुझे अच्छाई दिखाई दी, दोनों ही बातों को मैंने समझा है। ऐसा नहीं कि मैं आचार्य जी पे बोलता हूं तो अभी जिस तक, क्योंकि ये लोग नहीं समझते ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि व्यक्ति किसी को भी सुनता हो, वो जब किसी को सुनता है तो बस यही होता है, वो दीवानगी से भर जाता है या विरोध से भर जाता है। अरे तीसरा पहलू भी तो होता है ना, सिर्फ निष्पक्ष
कि अवलोकन करें आचार्य जी क्या बोलते हैं या ओशो क्या बोलते हैं, जितने गुरु क्या बोलते हैं, वो बात की बात है। बोलते क्या है ये तो सुनो कि बोल क्या रहे हैं। तुम्हें जब इतना समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं तो तुम समझते क्या हो फिर। तो यही सबसे बड़ी कमी होती है व्यक्ति में। इतने दीवानगी से भाई मत भरो, वरना तुम उन गुरु को जो यही तो होता है। जो ओशो को सुने हैं उन्होंने भी यही किया है कि ओशो बोल कुछ गए, वो सुना कुछ और रहे हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं भक्त। यही सब देखा है और उन्हीं की नकल बन के रह जाते हो। गुरु के ही व्यक्तित्व में जीने लग, खुद का व्यक्तित्व नष्ट ही कर देते हो। तुम्हारा खुद का कोई जीवन है, खुद का कोई व्यक्तित्व है, खुद का कोई सृजन है? क्या हो तुम? कोई रोबोट हो क्या कि जिसको सुना उसी के ही रोबोटिक में चलने लगे? कौन सी जिंदगी जी रहे हो? अरे भाई अवलोकन करेंगे तो हमें दिखाई देगा ना जिसको सुना है उसमें क्या क्या हमें है और इसमें फैक्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आमने सामने की बात करो। अभी कल मेरे 2 लोगों से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन समझते हैं कोई बोले कि आचार्य जी की गड़बड़ी कहाँ दिखाई दी। अब गड़बड़ भी बोले तो बोले नहीं, माने उनका ऐसा मानना कि आचार्य जी 100% सही ही हो सकते हैं। अरे भाई कोई व्यक्ति 100% सही हो सकता है ये कैसे तय कर दिया? मैं सबूत भी दे रहा हूं। बोले नहीं वो तो 1 मिनट का जो वीडियो क्लिप है वो कोई मायने नहीं रखता है, आप उनका पूरा वीडियो देखिए। बाबा पूरा वीडियो मैं देख चुका हूं, अभी 1 साल से नहीं सुन रहा हूं, लेकिन जब भी मैंने सुना है उनको तो बहुत सी वीडियो उनकी सुनी है पूरी, इसलिए समझ सकता हूँ 1 मिनट की वीडियो क्लिप में। और जरूरी नहीं है, मैं बोल भी रहा था कि जरूरी नहीं आप 10,000 वीडियो सुने उनकी, बहुत सारे वक्तव्यों को पढ़े। हर व्यक्ति 10,000 वीडियो पढ़ने के लिए या सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। वो सोर्स देखे, सोर्स क्या है, इनका मर्म क्या है, मूल बात है क्या, कहना क्या चाहता सामने वाला। बस वो बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बात खत्म। फिर कोई जरूरत नहीं, वरना फिर ऐसे आप आचार्य को पढ़ो, ओशो को पढ़ो, दुनिया में सब बड़े पड़े हैं, है ना। हालांकि इतना मैं नहीं पढ़ता, मुझे किताबों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। आमने सामने कोई वीडियो देख ली, 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी, चाहे मुझे 2 बार 3 बार देखना पड़े, वो देख लूंगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे की वीडियो 200 पन्ने में छपेगी और ऐसे में बहुत ज्यादा समय लगता है। कौन पढ़े 10-15 दिन तक? नहीं पढ़ना बाबा, इतना टाइम नहीं है। तो सीधा वीडियो देख लेते हैं। जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है वो किताबें पढ़ सकता है, इसकी सेंसर जिसका फास्ट है, अच्छा है, वो सीधा सीधा डायरेक्ट समझ सकता है। तो आपको सीधे सीधे देखना नहीं आता, इसलिए आपको स्लो प्रोसेस में करके दिखाया जाता है, वही आपको समझ में आता है। तो वो आपकी समस्या है और इसमें कोई बुराई नहीं है, सबका अपना सेंसर होगा, जिसका जैसा सेंसर होगा वो उसी हिसाब से समझेगा।